ईरान जंग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद गया है। अमेरिका ने तेहरान के तीनों अहम न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। अमेरिकी वायुसेना के B-2 बॉम्बर्स ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर अटैक किए। इस बीच व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम की कुछ तस्वीरों को जारी किया है, जहां बैठकर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूरी टीम एक साथ इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थी। इन तस्वीरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और नेशनल इंटेलिजेंस से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा सिचुएशन रूम में नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, ज्वाइंट चीफ के चेयरमैन डैन केन, CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ, चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वाइल्स, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ डेन स्केविनो, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जेम्स ब्लेयर, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट और भी कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं ईरान ने पुष्टि की है कि उनके 3 परमाणु ठिकानों पर दुश्मनों ने हमला किया है। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। A short time ago, the U.S. military carried out कुछ वक्त पहले अमेरिकी सेना ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए। Isfahan. Everybody heard those names for years as they built. हर किसी ने सालों तक उन नामों को सुना है जब उन्होंने इस भयावह विनाशकारी उद्यम का निर्माण किया था। Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the हमारा मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. आज रात मैं दुनिया को ये बता सकता हूं कि ये हमले एक शानदार सैन्य सफलता थी। ईरान की प्रमुख परमाणु संवर्धन सुविधाएं पूर्णतः नष्ट कर दी गई हैं। Prime Minister Bibi Netanyahu, we worked as a team like perhaps no team has ever worked before. मध्य पूर्व के दबंग ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले कहीं ज्यादा बड़े और बहुत आसान हो जाएंगे। The great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. अमेरिकी वायुसेना ने B-2 बॉम्बर से 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं ईरान की परमाणु एजेंसी AEOI ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि IAEA की नाक के नीचे इन हमलों को अंजाम दिया गया, जो निंदनीय है। इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ और भारतीय वायुसेना के पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है, सुनिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है जिसने एक्चुअली सारी दुनिया को एक किस्म से चौकन्ना कर दिया बिल्कुल, और वो है कि जो ट्रंप चेतावनी दे रहा था ईरान को कि वो किस तरीके से वो अगर ईरान ने उनकी बात ना मानी, यूरेनियम इनरिचमेंट के जो प्रपोजल्स दिए हैं और बॉम्बिंग ऑफ इजराइल इत्यादि सारा मिला के कि आप अपनी एक्टिविटीज कर्टेल करिए, और उसने जो चेतावनी दी थी उसको पूरा कर दिया। उसने अपने 3 जगह पे ननांज, फोर्दो और इस्फहान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर उन्हें अटैक किया और खास बॉम्ब से अटैक किया है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले बड़ा पहलू तो ये है, पहला पहलू कि ईरान को पता चल गया है कि अब अमेरिका सीरियस है, और एक बार अमेरिका ने अपना शिकार ढूंढ लिया, जैसे कि उसने इराक को ढूंढा था और उसके ऊपर अटैक को शुरू किया था। अब चाहे शिकारी जो शिकार की गलती हो या ना हो, शिकारी शिकार करेगा, और ये शिकारी ट्रंप ने अपना काम शुरू कर दिया है, जैसे कि आपने इराक की 2 लड़ाइयों में देखा था। अब ये लड़ाई कहां रुकती है वो दूसरी बात है। फिलहाल अटैक करके और डिस्ट्रॉय करके मेरे ख्याल से इतना डिस्ट्रॉय हो गया होगा कि अब वो ठीक होने में बहुत समय लगाएगा। उसको बिल्कुल नाकामयाब करके अभी उसकी फोर्स ने कह दिया है,
और मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए अभी भी आप लाइन पे आ जाइए जैसा कि हम कहते हैं, इसके बाद मैं अभी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं और कर रहा, पर अगर आपने नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब है कि उसने चेतावनी दे दी है कि अभी भी आप बाज आ जाओ, सिंपल शब्दों में। तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। ये ईरान के लिए ही नहीं, ईरान के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी, चाइना के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, रशिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, जो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय इजराइल को पता चल गया है कि अमेरिका उसके साथ में है, ये दूसरी बात है। और अमेरिका, इजराइल के समर्थकों को और सबको पता चल गया है। पर अब वर्ल्ड जो है एक किस्म से दो पहलुओं में डिवाइड होता नजर आ रहा है। एक है चाइनीज रशिया लॉबी और एक है अमेरिका एंड एलाइज की लॉबी। इसके ऐसे करने से अमेरिका के और भी कई प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे कि नेटो कंट्रीज के साथ में दोबारा उसका आकर्षण होना, दोबारा वो उनके साथ में साझेदारी बननी जो टूटती जा रही थी, वो भी अब देखने में मिलेगी। अब देखेंगे कि जितने की इजराइल के सपोर्टर नेटो नेशन में हैं और इत्यादि, वो भी अमेरिका के सपोर्टर बन जाएंगे। ये इसका दूर का खेल है अमेरिका का। पर इस सब को लेकर भी एक दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहता हूं कि जिनीवा कन्वेंशन के तहत एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक डैम और जो डाइक्स होती हैं, जो कि नेदरलैंड में समुद्र को रोकने के लिए दीवार बनाई जाती है, उनके ऊपर अटैक करना प्रबंधित है। मतलब उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, टोटली बैंड है। उसको डेंजरस फोर्सेस कहते हैं। तो बशर्ते कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लड़ाई में ना इस्तेमाल हो, मतलब कि उसमें वहां से कोई वेपन्स नहीं लॉन्च हो रहे, लड़ाई हो रही है, पर अगर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कोई वेपन्स नहीं लगाए गए हैं, तब उसको अटैक नहीं करना। ये एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत कम लोगों को ये पता है। और इसके तहत अमेरिका को एक जिसको कहते हैं उसके ऊपर केस लगाया जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर कि उसने डेंजरस फोर्स के ऊपर अटैक किया है। कोई उसके ऊपर कोई वेपन नहीं था, वहां से कोई मिसाइल नहीं लॉन्च हो रही थी। तो ये एक अलग चीज है। और अमेरिका की और ईरान की लड़ाई थी ही नहीं। तो ये इसने ओपनिंग शॉट में जो ये कार्यक्रम किया है, इसकी जवाबदारी अमेरिका करेगा, बशर्ते लोगों में इतनी हिम्मत है कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं। ये दूसरा पहलू है। पर सबसे बड़ी अब बात है, चीन को देखना है। अगली अब खबरें आएंगी, चीन का रिएक्शन क्या है, जी का ट्वीट क्या आएगा, पुतिन का ट्वीट क्या आएगा, वो क्या कहते हैं, और उसके हिसाब से बात चलेगी। पर भारत की बात आती है तो भारत के लिए एक बहुत जिसको कहते हैं कि सावधानी का समय है। हमको ये बहुत सावधानी से इस सारे डेवलपमेंट को देखनी पड़ेगी कि अब हो क्या रहा है। अब देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या रहता है। क्या ईरान भी अमेरिका पर पलटवार करता है और ये जंग क्या रूप लेती है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है। और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी। और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है।
और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है। और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसका एक मेजर एस्केलेशन है। और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। चाइना और रशिया क्या रोल होगा इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, चाइना और रशिया ने ईरान और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध के संदर्भ में इजराइल के की आलोचना की थी और ईरान के प्रति अपनी सहानुभूति और अपना सपोर्ट दिखाया था। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो हाल के समय में फ़ोन से वार्ता हुई थी उसमें भी इसी तरीके का ईरान को सपोर्ट करने के जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन दोनों नेताओं ने दिखाए थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो रशिया हो या चाइना हो, वो दोनों इस पूरे युद्ध में कोई डायरेक्ट इंटरवीन करने से बचेंगे। दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें डी एस्केलेशन को करने की बात कही गई है, शांति को स्थापित करने की बात कही गई है। और इन दोनों राष्ट्रों के बयानों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता कि वो किसी तरीके का डायरेक्ट इंटरवेंशन इस पूरे इजराइल, ईरान और अब यूएस भी इसमें शामिल हो गया है तो उसमें करने की मंशा वो रखते हैं। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 10वां दिन है। इजराइल ने 13 जून को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था और उनके परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में ईरान ने अगले दिन ट्रू ऑपरेशन 3 शुरू किया था और इजराइल के रिहायशी इलाकों को वो लगातार निशाना बना रहा है। अब देखना होगा कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान क्या करता है।